राम राम पंडित जी। राम राम जी, राम राम। पंडित जी, आज कुत्ते को रोटी खिलाने के बारे में प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, पूछिए। कि कुत्ते को आखिरी रोटी खिलानी चाहिए, इसका क्या कारण है? बहुत ही अच्छी प्रश्न है ये। देखिए, जो अपना हिंदू धर्म में जो मान्यता है उसमें है कि हम जो भी भोजन बनाते हैं उसका धार्मिक उपयोग तो करना ही चाहिए। तो जो प्रथम रोटी बनाते हैं वो रोटी का मान्यता तो है कि आपको गाय को देना है। गाय हमारी माता है, तो उनको देने से आपके घर में लक्ष्मी का हमेशा वास होगा। लेकिन चूंकि आपका क्वेश्चन है कि आखिरी रोटी का क्या करें, तो चूंकि सबसे जो आखिरी रोटी है वो आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाना चाहिए। इसके पीछे बहुत सारा धार्मिक और सामाजिक कारण भी है, और जिससे आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी, किसी तरह का घर में अनिष्ट नहीं होगा। तो इसका ये मतलब है। तो इस तरह कुत्ते को आप आखिरी रोटी खिलाइए और हमेशा खिलाइए। आखिरी रोटी का मतलब क्या है? और रोटी रात में खिलाना चाहिए या दिन में? देखिए, ये जो आखिरी रोटी का जो मतलब ये होता है कि चूंकि हिंदू धर्म में कुत्ते का जो संबंध है वो सीधा संबंध है यमराज से। जो कुत्ता है वो यमराज का दूत माना जाता है। और यमराज कौन है ये सबको पता है। जो यमराज है वो मृत्यु के ही साक्षात देवता है, और कुत्ता उनके साथ जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं? दो चीजें, यमराज जी के साथ। हाँ, यमराज जी के साथ। तो उनके साथ जुड़ा हुआ ही नहीं बल्कि यमराज के दूत हैं। ये जो कुत्ता है उसके बारे में तो लोग ऐसे ही सोचता है ना कि कौन है, उसको लोग पत्थर ईंट से मार देता है। लेकिन जो कुत्ता है वो इस धरती पर सबसे वफादार जानवर है। दूसरा, यमराज का वो दूत भी है। तो धार्मिक दृष्टिकोण से आप कुत्ते को, जो आपके घर में आखिरी रोटी बनती है, अगर उसको आप खिलाते हैं उससे कई तरह के पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि आप यमराज के दूत को रोटी खिला रहे हैं। समझ रहे हैं? दूसरा फायदा क्या है, आपको जो मृत्यु का डर हर इंसान को सताता है वो मृत्यु का डर आपका मतलब बहुत कम हो जाएगा, ना के बराबर समाप्ति हो जाएगा कि और जीवन में आपको हमेशा संतुलन बना रहेगा। हमेशा आपके दिमाग में कोई भी तरह का नकारात्मक सोच नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा कारण तो किसी भी समय दे सकते हैं ना? नहीं, सभी समय नहीं दे सकते हैं। दूसरा इसमें यह है कि कुत्ता को रोटी आप रात में दें तो वो चीज शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए सबसे अच्छा बात है कि आप कुत्ते को रोटी दिन में दें। जो सुबह में आप खाना बनाते हैं, अगर रोटी आप बनाते हैं, मान लीजिए अगर रोटी के अलावा आप कुछ और भी बनाते हैं तो वो अलग चीज है। लेकिन अगर मान लीजिए रोटी की बात हम कर रहे हैं तो रोटी में जो आखिरी रोटी बनाते हैं वो यही सोच कर बनावे कि हम कुत्ते को खिलाएंगे, उससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। ये सोच कर भी आप बनावे और वो कुत्ते को जाकर के खिलावे। तो दिन में खिलाना ही शुभ माना जाता है। रात्रि तो आराम का, सोने का समय है, तो रात्रि में जरूरत नहीं है, आप दिन में ही खिलाएं, वही शुभ माना जाता है। कौन से दिन कुत्ते को रोटी खिलाना शुभ होता है? देखिए, वैसे तो आप डेली खिलाएंगे तो उसका एक तो ये मतलब हो गया, लेकिन चूंकि एक जो धार्मिक मान्यता है उसके अनुसार अगर मैं आपको बताना चाहूं तो शनिवार का दिन, जो शनिवार का दिन है वो दिन सबसे अच्छा माना जाता है, और अमावस्या का दिन। तो शनिवार के दिन और अमावस्या के दिन अगर आप काले कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो काले कुत्ते को रोटी खिलाने से आपका मतलब जो भी घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो समाप्त होगा। घर में जो भी शनि दोष है या पृथ्वी दोष है तो दोनों दोष समाप्त होते हैं शनिवार के दिन। काले कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो ये जो दोष है, शनि का दोष या पृथ्वी दोष, काले कुत्ते न मिले तो कोई भी कुत्ते को खिला सकते हैं। मान लीजिए कोई भी कुत्ते को खिला सकते हैं, लेकिन जो सबसे शुभ माना गया है
वो काला कुत्ता ही माना गया, वो बेहद शुभ होता है। 2 चीज होगा, शनि दोष तो दूर होगा ही होगा, कीर्ति दोष भी दूर होगा। साथ ही साथ यमराज के दूत हैं, तो यमराज के दूत होने के कारण आपके सारे काम बनते रहेंगे, घर में सुख शांति बनती है, और वो आपका वफादार भी है, तो उसके वजह से आपके घर में किसी भी तरह का नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगा। रोटी के साथ और क्या, ये क्या कहते हैं, खिलाना चाहिए। रोटी के साथ और आप जैसे देखिए, रोटी दे या सिर्फ इसमें एक चीज और है कि रोटी जो खिलाते हैं वो सादा खिलावें या नमक तेल के साथ खिलावें, तो वो मैं आपको बता दूं, सादा रोटी, जो सादा रोटी है जिसमें नमक नहीं होना चाहिए, तेल नहीं होना चाहिए। अगर नमक तेल रहेगा तो कुत्ते के स्वास्थ्य को बहुत ही नुकसान पहुंचता है, वो हानिकारक होता है। तो आप बिल्कुल सादा रोटी खिलावे, और कुछ देना चाहते हैं साथ में, तो आप उसके साथ गुड़ दे सकते हैं। गुड़ देंगे तो गुड़ और रोटी खिलाने से आप वो चीज सही भी होता है, और आपके लिए भी शुभ माना जाता है, और उसके लिए भी शुभ होता है। तो आप समझ गए कि अगर आपको पहला रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी आप हमेशा गौ माता को आप भोग लगावे, वो भोजन में दें पहली रोटी। इसके लिए, इससे आपके घर में सुख शांति और लक्ष्मी का वास होगा। और जो आखिरी रोटी है उसका यही है, चूंकि वो कुत्ता जो है यमराज का दूत होता है, और जो आखिरी रोटी होता है वो सिर्फ उसी के लिए होता है, तो उससे आपका सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। घर में कोई भी संकट है वो भी दूर हो जाएगा, संकट भी नहीं आएगा, घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो बिना नमक तेल वाला सादा रोटी आप दें, ठीक है। शनिवार के दिन देते हैं या अमावस्या के दिन काले कुत्ते को रोटी देते हैं, तो वो भी आपका बहुत ही शुभ माना जाता है। गुड़ के साथ दें, काले कुत्ते को गुड़ के साथ रोटी दें, आखिरी रोटी, वो शुभ माना जाता है। दिन के टाइम में ही दें, रात में ना दें, रात सोने का समय है। तो और कुछ जानना है तो बताइए, यही है आज के लिए, इतना ही है। चलिए, ठीक है पंडित जी, राम राम। राम राम।